जरा अपने पौराणिक ज्ञान को टटोलिए और इस दृश्य को देख कर अंदाज़ा लगाइए कि ये कहाँ का दृश्य हो सकता है। एक बालक का पैर किसी मगर ने पकड़ लिया है नदी में, और दूसरी तरफ एक स्त्री खड़ी है और वो उससे कुछ कह रही है। बालक और स्त्री के बीच में एक संवाद हो रहा है। ये एक पौराणिक दृश्य है, ऐतिहासिक दृश्य है। जी हाँ, हम इस समय कालड़ी, केरल के एर्नाकुलम ज़िले के अंतर्गत कालड़ी, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर हैं। और वहाँ ये दृश्य दर्शाया गया है कि भगवान शंकराचार्य जब अपनी माँ से जीत नहीं पाए कि उन्हें संन्यास लेना चाहिए और संन्यास नहीं लेना चाहिए, इस बात पर माँ और बेटे के बीच जो वाद विवाद होता रहा, अंत में हार करके उन्होंने ये युक्ति निकाली या ये दैवीय संयोग बनाया कि एक बार उस नदी में, जिसको कि वो अपने पैर और एड़ी के बल से खींच करके यहाँ कालड़ी में लाए थे माँ के स्नान के लिए, वही नदी जो है, उसी नदी में मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। और ये माँ से उन्होंने कहा कि मगर कहता है कि ये पैर हम तब छोड़ेंगे जब तुम सन्यास की बात स्वीकार कर लोगे। तो इस तरह मजबूरी में आकर माँ ने आदि शंकराचार्य को सन्यास की अनुमति प्रदान की। ये वो यही नदी है जिसमें स्नान करने के लिए उसमें उनकी माँ बहुत दूर जाना पड़ता था। शंकराचार्य की माँ को दूर चलना पड़ता था। उन्होंने अपने पैर और एड़ी के बल से, जिसे मलयालम भाषा में कालड़ी करते हैं, तो वो कालड़ी स्थान इसी हिसाब से बन गया कि वो उस अपने तपोबल से पैर और एड़ी का सहारा लेते हुए वो नदी को खींच कर ही लाए, यहाँ तक लाए। इस नदी का नाम पूर्णा है और ये पूर्णा आज भी उसी जगह अपने स्थान पर बह रही है पिछले 1200 साल से। आप नदी की तरफ हम चल रहे हैं और ये एक ऋग्वेद पाठशाला है विद्यार्थियों के लिए, जहाँ वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। और वो सामने दृश्य है घाट का, और जिसके आगे जाकर के नदी का दृश्य सामने आता है। ये स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी पूरी परंपरा जो है वो नहीं मिलती है यहाँ। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, और उसके बाद तब से लेकर अब तक बहुत से आचार्य होते रहे 1200 साल में, लेकिन किसी ने उनके जन्मभूमि को और उसको एक स्मारक का रूप देने का प्रयास नहीं किया। ये अभी जो श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य 1879 में हुए, उन्होंने ये इस दिशा में कदम उठाया और ट्रेवनकोर के महाराजा को उन्होंने अपने प्रभाव में लेकर के ऐसी प्रस्ताव रखा। तो वो महाराजा ने ये भूमि प्रदान की थी, और जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनकी माताजी जहाँ पूजा करती थी, भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान था, वो सबको पहचान करके ये स्मारक 1910 में जो है 1910 में सामने आया। 1912 में फिर वो शंकराचार्य जी नहीं रहे। ये वो नदी का घाट है और ये वो नदी है जो बह रही है आज भी उसी स्थान पर। कालड़ी इसका नाम था। भगवान शंकराचार्य के आदेश का पालन आज भी ये कर रही है, और वहीं बह रही, इसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। आज वो उनकी माँ नहीं है, आज शंकराचार्य भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक आदेश दिया पूर्णा नदी को, वो आज भी उसको वहन कर रही है और उनकी जन्मभूमि को अपने आगोश में लिए हुए।